नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, जिसमें ये लेक्चर चौथा लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये तीनों लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में तीनों लेक्चर हैं। उसके बाद वो लेक्चर देखिए और नेक्स्ट ये लेक्चर देखिए, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा आप लोगों को कम समझ में आएगा। वो लेक्चर देख लेने के बाद मैं आशा करता हूँ पूरा ये समझ में आएगा। इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा ये अपर लेवल का है, जो सीजन में पूछा गया है क्वेश्चन, उसको हम आज कवर करेंगे। थोड़ा समय लगेगा बट कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो इसमें क्या दे रखा है हमें? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन समय ले रहा है काम करने के लिए, ठीक है। और बी कितने दिन ले रहा है? 10 दिन। और क्वेश्चन में तो टोटल कार्य दिया ही नहीं है, तो टोटल कार्य हम क्या मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। 30 हमारा टोटल कार्य हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ए ने एक दिन का कार्य कितना कर रखा है। तो ए को 15 दूना 30, टोटल 30 कार्य है। अगर 15 दिन में निपटा रहा है टोटल कार्य, तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 15 दूना 30, 2 कार्य इसका एक हिस्से में मतलब आएगा। एक दिन 2 कार्य किसी न किसी तरह ए को करना ही होगा, तभी 15 दिन में एक कार्य निपटा पाएगा। इसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 10 तिहाई 30, 3 कार्य करना ही करना होगा, तभी बी 10 दिन में कार्य निपटा पाएगा। 10 तिहाई 30, एक दिन का इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 3। अब देखते हैं बी ने मतलब ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो इसमें क्या देखते हैं? 2 दिन बाद न बी यहाँ काम करना छोड़ रहा है। 2 दिन तक तो ए के साथ ही काम किया होगा। तो देखते हैं ए और जो बी है एक दिन का कार्य कितना कर रहा है दोनों मिला करके? 3 और 2 5। दोनों को कार्य पर बुला लिया जाए तो दोनों को 5 कार्य आसानी से कर पाएगा। और 2 दिन साथ में कार्य किया है तो गुणे 2 कर देंगे, 5 दूना 10, 10 कार्य हो गया। और टोटल कार्य कितना माने हैं हम? 30। 30 में से अगर 10 कार्य हो गया तो बाकी का बचा कितना कार्य शेष है अभी? 20। 20 कार्य और बी काम छोड़ दे रहा है तो अगर शेष काम कितना है? 20। 20 कार्य अकेले एक को करना होगा। ये एक दिन में कितना कार्य कर पाता है? 2। और 2 की रफ्तार से 20 कार्य करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा? 2 दहिया 20, 10 दिन एक को कार्य करने में लगेगा। और ए और बी दोनों पहले 2 दिन कार्य ऑलरेडी कर चुका है, तो ये 10 दिन और प्लस में ये 2 दिन, 10 प्लस 2 दिन, टोटल कार्य 10 प्लस 2 मतलब 12 दिन टोटल कार्य करने में लगे गए हैं। इसलिए काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा क्वेश्चन में पूछ रहा है? तो 12 दिन लगेगा। अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है, अलग नहीं है, बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आशा करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। अगर नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, करना चाहिए था आपको। चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको। ए और बी क्रमशः 6 और 12 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक काम मतलब एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर काम पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या है। इसमें क्या दिया है? ए कितना दिन ले रहा है काम करने के लिए? 6 दिन। बी कितना दिन ले रहा है काम करने के लिए? 12 दिन, ठीक है। ये दिनों की संख्या है, ठीक है। और टोटल कार्य इसमें दिया ही नहीं है, तो टोटल कार्य अपने मन से हम मानना होगा। तो क्या मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम ही कार्य हम मान लेंगे। टोटल कार्य इन दोनों का एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम 12। टोटल कार्य हमारा 12 मान लिए हम, ठीक है। 12 कार्य कोई भी कर देगा, आकर ए करे या बी करे तो कार्य हम समाप्त मानेंगे उसको, ठीक है। और ये 6 दिन मतलब कार्य ले रहा है 12 काम को करने के लिए, तो एक दिन का इसका कार्य निकाले तो 2 आएगा। 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा।
2 कार्य एक दिन में इसको करना ही करना होगा, तभी 6 दिन में 12 काम आसानी से कर पाएगा। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य निकाले, 12 में 12 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। 12 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये डेली का कार्य जिसका कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तभी 12 दिन में 12 कार्य निपटा पाएगा। अब क्वेश्चन में क्या देखते हैं, 3 दिनों के बाद ये ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, देखिए 3 दिनों के बाद ही ये काम छोड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिनों के मतलब 3 दिनों तक ए और बी साथ में काम किया होगा। तो ए और बी देखते हैं, अगर साथ ही मतलब बुला लिए एक ही दिन काम करने के लिए, तो एक ही दिन कितना काम हो जाएगा, 2 + 1, 3 दिन, मतलब 3 कार्य एक ही दिन हो जाएगा। और तीनों ने मतलब दोनों ने कितने दिन तक काम किया है साथ में, 3 दिनों में, 3 दिनों तक। तो 3 दिनों में कितना कार्य कर देगा, ये 9 कार्य कर देगा, ठीक है। अब लेकिन अभी तो कार्य खत्म नहीं हुआ, अभी तो 12 कार्य करना था हमें, तो 12 में से 9 घटाएंगे, मतलब 3 कार्य अभी शेष हैं और एक काम छोड़कर चला गया है। तो ये 3 कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, ये बी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और बी एक दिन में एक ही कार्य कर पा रहा है, तो 3 कार्य करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा, 3 दिन अभी लगेगा इसको कार्य करने के लिए, ठीक है। और 3 दिन पहले भी कार्य हो चुका है, तो ये 3 दिन और ये 3 दिन, टोटल दिन कितना हो जाएगा, टोटल डेज कितना हो जाएगा, 3 दिन यहाँ पर कार्य हुआ है और साथ में दोनों 3 दिन कार्य हुआ है, तो दोनों का जोड़ेंगे तभी ना टोटल दिन निकलेगा। तो 6 दिन हमारा टोटल दिनों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये उन तीनों से मतलब दोनों से क्वेश्चन हट कर है, थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम इत्मीनान से देखेंगे और सही ढंग से इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में। पेन नहीं उग रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, 10 दिनों में, ठीक। बी कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, 15 दिनों में, ठीक है। और सी कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, 12 दिन में। और टोटल कार्य हमें यहाँ दिया नहीं है, तो टोटल कार्य अपने अनुसार मान लेंगे। वो कार्य हम क्या मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे, टोटल कार्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 60 आसानी से हम ले सकते हैं। आप 120 भी चाहें तो ले सकते हैं, आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो हमारा टोटल कार्य कितना हो गया, 7। और जब 60 काम करने के लिए ये 10 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में एक कार्य कितना कर पाता होगा, 10 × 60, 6 काम एक कर पाता होगा ए, इसीलिए 6 कार्य कर पाता होगा एक दिन में, तो 10 दिन में 60 काम आसानी से पूरा कर पाता होगा। इसी प्रकार बी एक दिन का कार्य कितना होगा, 15 × 4 = 60, 4 काम डेली एक कर पा रहा होगा बी, ठीक है। सी उसी प्रकार कितना कार्य कर पा रहा होगा, 12 × 5 = 7, डेली का कार्य जिसका 5 हो गया, 5 कार्य कर रहा होगा, तभी 12 दिन में 60 कार्य एक कर पाता होगा। अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं कि 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, इसका मतलब 2 दिन तो एक कार्य किया होगा, एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कार्य किया होगा, ये 12, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, और 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, मतलब एक के काम छोड़ने के बाद 2 दिन बाद ये सी काम छोड़ रहा है, इसका मतलब शुरू से ये तो 4 दिन काम किया होगा, ये 2 दिन काम किया और इसके 2 दिन बाद सी छोड़ा है, इसका मतलब शुरू से तो 4 दिन सी काम किया होगा, तो 4 दिन में काम कितना किया होगा, 5 × 4 = 20। तो अभी हम देखते हैं यहाँ ए और सी मिलकर काम कितना कर रहा होगा, 12 ए कर दिया और 20 ए कर दिया सी, तो ए और सी मिलकर कार्य कितना कर दिया आपका, 20 और 12 = 32। लेकिन अभी तो काम हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी 60 कार्य करना था और उसमें से 32 ही कार्य हुआ,
तो अभी कार्य कितना बाकी है, 28। अब देखिए क्या बात है, और बी की तो अभी 12 ही नहीं है, इसका मतलब इसमें बी शुरू से ही कार्य अभी कर रहा है, वो काम कहीं छोड़ा नहीं है, शुरू से ही कार्य कर रहा है। तो वो 4 काम एक दिन में कर रहा है, और 28 कार्य जो बचा है, 28 कार्य को करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, 4 की रफ्तार से 7 दिन में ये कार्य समाप्त किया होगा। तो 7 दिन में मतलब ये तो शुरू से कार्य कर रहा है ना, इसलिए इसमें कुछ भी गैपिंग नहीं है, 7 दिन ही इसका आंसर होगा। काम पूरा होने में यहाँ पर 7 ही दिन लगेगा, 7 ही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, उन सभी से ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है और पूरा होने मतलब काम 9 दिनों में काम लगता है, पूरा 9 दिनों में काम खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो इस बार हम अंतिम से लेते हैं, ए कितने दिन में काम निपटा रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में काम निपटा रहा है, 15 दिन में। लेकिन टोटल तो कार्य इसमें दिया ही नहीं है, तो हर क्वेश्चन की भांति इसमें भी हम टोटल कार्य मान लेंगे अपने मान से। क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम अपना कार्य मान लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, 30 हमारा टोटल कार्य हो गया। और एक दिन का आप कार्य निकालेंगे, यही 30 काम करने के लिए एक को 10 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना कार्य कर पाता होगा, 10 तिहाई 3। एक दिन का इसका डेली का कार्य 3 हो गया, तब ही 10 दिन में ये 30 कार्य कर पाता होगा। इसी प्रकार बी का डेली का कार्य 15 दिना दूना 30, मतलब 2 कार्य डेली ये कर पाता होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए ने मतलब ए और बी ने साथ मिलकर काम तो करना शुरू किया, परंतु एक काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम होने में 9 दिनों में मतलब काम खत्म होता है। ठीक है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसमें काम तो टोटल हमें 9 दिन में खत्म हो रहा है, तो ए ना काम यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, बी तो शुरू से लेकर अंत तक कार्य किया होगा, 9 दिनों तक कार्य खत्म चल रहा है, मतलब 9 दिनों तक कार्य चल रहा है, तो 9 दिनों तक बी काम किया ही किया होगा। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना कार्य किया होगा, 18। ठीक है, और अभी 30 कार्य करना था, तो 30 में से 18 कार्य कर दिया, तो कितना अभी कार्य बचा, 12 कार्य बचा। ठीक है, 12 कार्य ये ही किया होगा, और जब ये डेली का 3 कार्य कर रहा है, तो 12 कार्य करने के लिए कितना दिन आपको लगेगा, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन ये ने काम किया होगा, और 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया होगा, तो क्या होगा आंसर यहाँ पर, 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया होगा, इसलिए इसका आंसर आपका 4 दिन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर थोड़ा अलग है, लेकिन ज़्यादा भी अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ए किसी काम को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। शेष कार्य ए के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ये कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 24 दिनों में। बी कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 9 दिनों में। सी कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 12 दिनों में। ठीक है, एक काम करने के लिए 24 दिन ले रहा है, बी 9 दिन और सी 12 दिन, लेकिन टोटल कार्य तो दिया ही नहीं है, कितना कार्य हमें करना है, तो टोटल कार्य अपने मन से मानेंगे, और वो क्या मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे। टोटल कार्य अपने मन से, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, टोटल कार्य हमारा कितना हो गया, 72। और ये देख रहे हैं कि 24 दिनों में 72 कार्य को कर रहा है, तो एक दिन का इसका निकालेंगे, एक दिन में इसका डेली का कार्य कितना हुआ, तो 72 में 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट कार्य होगा। डेली का इसका कार्य हो गया 3, तभी 24 दिन में 72 कार्य कर पाता होगा। इसी प्रकार बी का डेली का कार्य निकाले, तो 72 में 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, 8 इसका डेली का कार्य बी का हो गया।
और इसी प्रकार सी का कितना हो गया, 6 कार्य हो गया डेली का। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं बी और सी मतलब काम शुरू करते हैं। बी और सी ने ही सोचा कि चलो मैं ही धुरंधर हूँ, सबसे पहले मैं ही बैटिंग करने उतरता हूँ। तो इस दोनों ने बैटिंग करना शुरू किया, मतलब कार्य करना शुरू किया बी और सी ने। तो बी और सी को साथ में कार्य पर बुला ले तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा, ये बी अपना 8 करेगा और सी अपना 6 करेगा, मतलब 14 कार्य एक कर पाएगा एक ही दिन में। लेकिन ये तीन ही दिन तक, मतलब तीनों नहीं सॉरी दोनों बी और सी 3 दिनों तक ही बैटिंग कर पाए, मतलब 3 दिनों तक ही काम कर पाए। तो एक दिन में तो 14 काम कर रहा था और 3 दिनों तक कार्य कर रहा होगा, तो 14 42 कार्य किया होगा। लेकिन अभी तो कार्य हमारा खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो 72 कार्य करना था, तभी कार्य खत्म होगा ना। तो अभी 72 में से अभी 42 घटाएंगे तो अभी 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 4 गए तो 3, मतलब 30 कार्य अभी शेष रहा है। और शेष इसमें पूछ रहा है शेष कार्य एक के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3, और 3 कार्य कर रहा है। तो 30 कार्य करने के लिए कितना दिन लगेगा इसको, 3 की रफ्तार से 3 कार्य करने के लिए आपको इसको 10 दिन का समय लगेगा। एक के द्वारा मतलब शेष कार्य को करने के लिए 10 दिन लगेगा, इसलिए आपका इसी यही आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अभी वर्क एंड टाइम का मतलब पार्ट 4 है, अभी भी इसका अगला लेक्चर हम लेकर आएंगे कल ही। डेली हमारा 2 लेक्चर अपलोड होता है, एक सुबह 5:30 बजे और एक शाम को 6 बजे अपलोड होता है। ठीक है, तो डेली इस चैनल पर बन रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।